नमस्कार दोस्तों, मैं सुनीता साहित्य अकेडमी में आप सभी का स्वागत करती हूँ। तो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो एक बहुत ही बड़ी खुशखबरी झारखंड से निकल कर आई है, झारखंड में आ गई है, जिसका सभी लोगों को बेसब्री से इंतज़ार था। अब आसानी से लोग असिस्टेंट प्रोफेसर बन सकते हैं झारखंड के यूनिवर्सिटी में। तो दोस्तों, जेट की नोटिफिकेशन आ गई है और आज हम लोग जानेंगे कि जेट है क्या और इसकी प्रोसेस क्या है, ऑनलाइन की तिथि क्या है, कब से शुरुआत होने वाली है। तो चलिए हम लोग इस वीडियो को विस्तार से जानते हैं। दोस्तों, अभी तो झारखंड में 17 साल हो गए हैं ये जेट एग्ज़ाम लिए हुए। अभी तक झारखंड में मात्र एक बार लिया गया था जेट का एग्ज़ाम और ये दूसरी बार होने वाली है। तो सारे सब्जेक्ट के लिए कुल 54 सब्जेक्ट की इसमें लिया जाएगा एग्ज़ाम। तो चलिए हम लोग देखते हैं। तो फ्रेंड्स, ये जो है कल ही ये नोटिफिकेशन आउट हुआ है और इसका डेट जो है ऑनलाइन तिथि एप्लीकेशन करने का जो है 16/9 से है, यानी कि 16 सितंबर से लेकर के 6 अक्टूबर तक लिया जाएगा, है ना। और इसका लास्ट डेट जो है वो 7/10 यानी कि 7 अक्टूबर से 7 अक्टूबर तक लिया जाएगा। और करेक्शन डेट इसका 8/10/25 से 10/10 तक दिया गया है। तो दोस्तों, ये जो है एग्ज़ाम बहुत ही अच्छी एग्ज़ाम है। ऐसे तो हमें पीएचडी एडमिशन के लिए हमारे यूजीसी नेट एनटीए के द्वारा जो एग्ज़ाम लिया जाता है वो है जो प्रत्येक साल में 2 बार लिया जाता है, 6-6 मंथ में कर के। तो ऐसे भी ऑलरेडी जो है बहुत सारे कैंडिडेट नेट और जेआरएफ करके बैठे हैं, पीएचडी क्वालीफाई करके बैठे हैं। और यहाँ तक कि नेट जेआरएफ के लिए गाइड मिलना पॉसिबल नहीं हो पाता है, बहुत ढूंढना पड़ता है, बहुत रिक्वेस्ट करना पड़ता है ना। इतने ज़्यादा लोग, इतनी मात्रा में संख्या नेट क्वालीफाई और जेट क्वालीफाई करके बैठे हैं। तो यहाँ पे सरकार को असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी लानी थी। और जो लोग अभी जितने लोग नेट जेआरएफ पीएचडी करके जो बैठे हैं उन लोगों की बहाली लेनी थी, कॉलेज में उन लोगों की नियुक्तियां लेनी थी, पर वो सब अभी नहीं किया जा रहा है। बहुत दुख की बात है दोस्तों। भी 2018 में जो वैकेंसी आई थी असिस्टेंट प्रोफेसर की, वो वैकेंसी अभी तक पेंडिंग पड़ा हुआ है। अभी तक मतलब कुछ सब्जेक्ट की नियुक्ति हुई है और कुछ सब्जेक्ट की नियुक्ति अभी भी बाकी है। तो बहुत सारे जो कैंडिडेट हैं पीएचडी करके जो बैठे हुए हैं, उन लोग जो फॉर्म फिलअप किए हुए थे उन लोग अभी भी डिप्रेशन में है कि हम लोगों का ये जो भराया गया था फॉर्म, वो उसका रिजल्ट कब देगा, एग्ज़ाम कब लेगा, इंटरव्यू कब लेगा। अभी तक बहुत चीज़ें बाकी है। खैर जाने दीजिए दोस्तों, वो बात की बात है। अब चलिए हम लोग, सरकार यदि ये इसकी पहल की है तो बहुत ही अच्छी बात है। न्यू जो कैंडिडेट हैं जो यूजीसी नेट क्वालीफाई करने में सक्षम नहीं है, तो शायद इसमें वो क्वालीफाई कर जाए, है ना, और एडमिशन ले ले पीएचडी में। ऐसे तो पक्का है दोस्तों कि सिर्फ जेट के भरोसे से असिस्टेंट प्रोफेसर की नियुक्ति नहीं हो पाएगी, क्योंकि नेट और जेआरएफ वाले खुद हैं, पीएचडी वाले बहुत ज़्यादा हैं। तो सिर्फ जेट के बेसिस पे तो नहीं, लेकिन उसमें और भी एपीआई के स्कोर के माध्यम से यदि लिया जाएगा तो सिर्फ जेट क्वालीफाई कर लेने से नहीं होगा, क्योंकि पीएचडी वाले लोग जो होते हैं उन लोगों को ज़्यादा मार्क्स दिया जाता है। और नेट, जेआरएफ और जेट जो रहते हैं सेट क्वालीफाई, उन लोगों को 7 या 8 नंबर मिलता है। बाकी पीएचडी जो होते हैं, कर चुके हुए होते हैं, पीएचडी जिनका कंप्लीट होता है, उनको डायरेक्ट 23 या 25 नंबर तक दिया जाता है। तो कहीं ना कहीं ये पीछे ही रह जाएंगे। कितना भी जेट नेट हो, हम लोग पीएचडी वालों के तुलना में पीछे ही रह जाएंगे। तो दोस्तों, बताना चाह रहे हैं कि
फिर भी ये अच्छी पहल है, क्योंकि इसमें अब सीएम फेलोशिप भी लागू हो गया है। तो जो कैंडिडेट इधर उधर अभी बेरोजगार हैं, तो आगे की पढ़ाई करके इसमें कुछ आपको हेल्प मिल जाएगी। जेट में 22,000 रुपये दिए जाएंगे और नेट में 25,000 तक रुपये दिए जाएंगे। तो हमें आगे कोशिश करते रहनी है नेट जेआरएफ की, लेकिन सेट ही क्वालिफाई कर लेते हैं आप। जेट ये तो अच्छा रहेगा। तो इसके सिलेबस वगैरह भी सेम वैसे ही रहेंगे, जिस तरह का नेट का रहता है वैसे ही रहेगा। 150 क्वेश्चन का रहेगा। इसमें 50 नंबर का पेपर 1 का होगा और 100 क्वेश्चन का होगा। 100 क्वेश्चन का डबल मार्क्स का रहता है इसमें। तो नेट में भी सेम वैसे ही है। तो ये 100 नंबर का रहेंगे अपने सब्जेक्ट से रिलेटेड क्वेश्चन। और तो हाँ दोस्तों, इसमें एग्ज़ाम जो होने वाली है वो OMR सीट में होने वाली है। OMR सीट में होगी, ऑनलाइन नहीं होने वाली है। तो ये भी एक अच्छी बात है। तो चलिए हम लोग इस नोटिफिकेशन को पूरी अच्छी तरह से पढ़ते हैं। यहाँ दिया गया है और ये जो एप्लीकेशन जो कब होगा शुरू, है ना। देखिए यहाँ पे लिख दिया गया है, झारखंड एलिजिबिलिटी टेस्ट फॉर असिस्टेंट प्रोफेसर एंड एडमिशन PhD यूनिवर्सिटी के एंड कॉलेजेस ऑफ झारखंड। जो एडमिशन लेना चाहते हैं वो इसके तहत लिया जाएगा। आगे है झारखंड एलिजिबिलिटी टेस्ट जेट, वही इसके आगे दिया गया है। देखिए ये बताया गया है यहाँ पे 100 नंबर के हो जाएंगे, 100 मार्क्स के हो जाएंगे। ये 50 क्वेश्चन, पेपर 1 का MCQ, है ना। और टोटल 3 घंटा रहेगा, यानी कि दोनों पेपर मिला करके 3 घंटा। 200 नंबर का 200 नंबर का रहेगा 100 क्वेश्चन अपने सब्जेक्ट सेलेक्टेड बाय कैंडिडेट। आप जिस सब्जेक्ट में आप सेलेक्ट करेंगे उसमें। यहाँ पे फ़ी वगैरह दिया गया है। फ़ी क्या होगा, जनरल के लिए है 575 रुपया, BC1 BC2 EWS का रहेगा 300, बाकी SC ST के लिए रहेगा 150। तो इसमें कुछ आरक्षण वगैरह भी दिए जाएंगे। इसमें झारखंड वाले को ही मिलेगा, बाकी बाहर के लोग जो अनरिजर्व हैं उनको कुछ भी बेनिफिट नहीं मिलेगा। और यहाँ का जो CM फेलोशिप भी जो मिलेगा वो बाहर के जो रहेंगे अदर स्टेट के, उन लोगों को नहीं मिलेगा। तो यहाँ BC1 BC2 है ना, और ये इसी का ये पूरा दिया हुआ है फुल फॉर्म। सब्जेक्ट का सिलेबस दिया गया जाएगा सब। इसमें ना दोस्तों एक चीज़ है, जो CSIR नेट जो होता था मैथ साइंस वाले लोगों के लिए, उसमें बहुत ही ज़्यादा कठिन होता था एग्ज़ाम को क्वालिफाई करना। तो उन लोगों के लिए ये एक बहुत ही अच्छी पहल आई है। बहुत ही सरल तरीके से वे लोग निकाल सकते हैं इस पेपर को। तो देखिए, और सारे क्वेश्चन यहाँ पे देखिए, ईच क्वेश्चन कैरीज 2 मार्क्स, प्रत्येक क्वेश्चन 2 मार्क्स का होगा। और इसमें नेगेटिव मार्किंग तो नहीं बताया गया है कहीं भी, लेकिन फिर भी देख लेते हैं। No marks will be given for question unanswered and attempt। तो यहाँ पे बोला गया है कि कोई भी मार्क्स नहीं दिया जाएगा आप जिस क्वेश्चन को अनअटेम्प्ट करते हैं या फिर आंसर नहीं देते हैं। तो ऐसा तो सब जगह रूल है, आप आंसर जिसका नहीं दीजिएगा उसमें नंबर नहीं मिलेगा। हाँ, यहाँ पे दिया गया है दोस्तों एक पॉइंट और है, इनकरेक्ट एंड क्वेश्चन इज ड्रॉपेड, है ना। जो क्वेश्चन इनकरेक्ट रहेगा, गलत यदि क्वेश्चन में आ जाएगा तो उसको ड्रॉप कर दिया जाएगा और उस क्वेश्चन के बदले आपको 2 नंबर मिल जाएगा। यदि एक क्वेश्चन ड्रॉप्ड हुए हैं तो उसमें 2 नंबर मिलेंगे। उसी तरह से यदि 4 क्वेश्चन उस तरह से ड्रॉप्ड किए जाते हैं तो आपको 8 नंबर दिया जाएगा।
आगे है क्वालिफाइंग, इसका कोई क्राइटेरिया कौन कौन लोग भर सकते हैं, इसके लिए एलिजिबिलिटी क्या क्या होगा, है ना, उसके लिए कौन कौन भर सकते हैं। तो इसमें वही है, परसेंटेज मास्टर डिग्री होनी चाहिए और 55% सारे सब्जेक्ट, मतलब जो जिस सब्जेक्ट में है, मास्टर डिग्री में है ना, और उसको 55% होना चाहिए उस सब्जेक्ट में। और बाकी वही है, जो हैंडीकैप्टेड हैं उन लोगों को छूट मिलती है, तो इसमें भी छूट मिलेगी। और यही था जेट का नोटिफिकेशन। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे से तैयारी करेंगे और इसको भरेंगे और अच्छे से तैयारी कीजिए। जिनको हिंदी सब्जेक्ट में तैयारी करनी है जेट एग्ज़ाम के लिए, तो वो हमसे जुड़ सकते हैं दोस्तों। बहुत ही अच्छे तरीके से मैं तैयारी करवाने वाली हूँ, क्योंकि मैं ऑलरेडी 3 टाइम्स नेट क्वालिफाइड कर चुकी हूँ, है ना। 3 टाइम्स मेरा नेट है। जितने भी लोग हिंदी सब्जेक्ट से हैं, आप हमसे जुड़ जाइए, हम अच्छे से तैयारी करवाएंगे सारे पेपर को। और उम्मीद करते हैं दोस्तों ये वीडियो अच्छी लगी होगी। इसका सारे ऐसे ही दिया हुआ है, बहुत 37 पेजेस की है ये नोटिफिकेशन। तो हमको सारे उतना जानना नहीं है, जो मेन चीज़ें हैं जानना, वो चीज़ें हम लोग जान लिए। आशा करते हैं दोस्तों वीडियो पसंद आई होगी। और नेट जेट जिसका भी आप तैयारी करना चाहते हैं, आप हमसे जुड़िए, हिंदी साहित्य की तैयारी कीजिए। बहुत ही बेहतरीन तरीके से मैं करवाने वाली हूँ, और वो भी पूरा निःशुल्क होगी, है ना। फ्री क्लासेस होने वाली है, सारे के सारे फ्री क्लासेस होने वाली है दोस्तों। तो अवश्य ही जुड़ें और नेट जेट जो भी है सपना, वो क्वालिफाइड होकर पूर्ण करें। तो दोस्तों वीडियो पसंद आई होगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। धन्यवाद।